आज हम बात करेंगे कि 1 करोड़ बनाने में कितनी महीने की एसआईपी करनी पड़ेगी और 1 करोड़ बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम खुल के बात करेंगे। एक आम आदमी, अगर आप रिक्शे वाले भी हो, रेड़े वाले भी हो, आप 1000 रुपये महीना से भी 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल एकदम वीडियो आपको बताऊंगा, देखना लास्ट तक। करते हैं स्टार्ट। देखिए, ऑलमोस्ट सबका सपना होता है कि भाई अमीर बनना। जो अमीर है वो तो अमीर है ही ना, वो तो अपने आप को और लेवल ऊपर लेके जाते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक आम आदमी या आम आदमी से नीचे वाला आदमी, लोअर क्लास का आदमी है ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई वो एक फाइनेंशियली एक लेवल पे आ पाए। क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ इससे ही है भाई। अगर दुनिया है तो पैसे से है ना। अगर लाइफ में पैसा नहीं है तो ऐसे है कि आपने एक कार ले ली, कार में पेट्रोल नहीं है तो लाइफ में पेट्रोल क्या है? मनी। वरना लाइफ बेकार। सब कुछ इससे अभी जीना मरना, मरने के बाद भी जो सारे काम होते हैं सब पैसे से ही होते हैं। लाइफ लाइन यही है। तो 1 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर कोई अचीव कर ले, है ना, सपना सबका है लेकिन साकार होगा, आप सोचोगे तो होगा। तो हम बात करेंगे कि 1 करोड़ करने में आपको कितने कितने की महीने की एसआईपी लगेगी। तो जी, अगर हम ये मान लें कि आप हर महीने 15,015 यानी कि 15,000 रुपये हर महीने 15 ईयर्स तक, यानी कि 15 साल, 15,000 रुपये, 15% की रिटर्न। 15-15-15 का एक रूल है कि आप ऑलमोस्ट 1 CR का कॉर्पस पे टच कर सकते हो। यानी कि आपने क्या सीखा कि अगर आप एक मिडिल क्लास तक हो, जिसके लिए हर महीने 15,000 रुपये डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो आने वाले 15 ईयर्स में, यानी कि 15 साल में, अप्रॉक्स कर रहा हूँ एक अमूमन, वो 15% के CAGR से जो है अपना 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। 1 करोड़ के बाद तो लाइफ बहुत आसान है। मैं आपको बताऊँ, 1 करोड़ के बाद तो पैसे से पैसा बनता है भैया। 1 से 2, 2 से 4 आप निकालो, वहाँ से 1 करोड़ मारुति बैंक में FD आ रहा है आपका महीने का ब्याज। तो 1 करोड़ के बाद तो जिंदगी बहुत आसान है। लेकिन 1 करोड़ तक आना बहुत हार्ड है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 करोड़ वेल्थ की, ना कि 1 करोड़ आपके मकान शकान सब मिला के। तो मकान की कीमत इसमें इंक्लूड नहीं होगी। आपकी नेटवर्थ में सिर्फ डीमेट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 1 करोड़ करना बहुत हार्ड होता है। आप बोलो नहीं भाई मेरा मकान 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो वो मकान की कीमत इसमें नहीं हम गिनते, क्योंकि वो एक आपका रहने का स्थान है, वहाँ पे का हिसाब अलग होता है। यहाँ पे हम डीमेट अकाउंट की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना वो एक थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन होता ज़रूर है, समय लगता है। तो ये तो थी भाई 15-15-15 का रूल है। 15,000 रुपये 15 साल, 15% के रिटर्न से आप 1 करोड़ के टारगेट पे आ सकते हो। ऐसे आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। अब हम बात करते हैं कि भाई ठीक है भाई, ये तो उनके लिए 15,000 रुपये हर महीने है। तो आप ये मान लो कि कोई अगर रिक्शे वाला भी है, मजदूर भी है, लेबर भी है, रेडी वाला भी है, फेरी वाला भी है, तो वो आप मान लो 1,000 रुपये महीना अगर डालता है। और मैं आपसे बात करूंगा स्मॉल गैप की। देखिए भाई, आपको एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी कैपिटल ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये महीना भी डाले तो वो भी आने वाले लगभग 35 साल के अंदर 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकता है 20% के CAGR के साथ। ये स्मॉल कैप में आराम से 20% का CAGR मिल जाता है। ये आंकड़े देखे आपने, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस एजुकेशनल पर्पस से आपको बता रहा हूँ। कोई वित्तीय सलाह ये नहीं है, बस आपको जागरूक करो कि भाई ऐसा भी होता है। आप लाइफ में पीछे ना रहो, मेरा गोल ही है आपको चीज़ें पता हो, ठीक है जी। अब
बात करता हूँ उनकी जिनको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। मैंने आपके साथ 2 केस साफ करे कि एक जिस पे पैसा मोटा नहीं है, जो महीने के हज़ार रुपए करके डाल सकते हैं बस, वो भी 1 करोड़ पे आ सकते हैं, लेकिन उनको समय बहुत लगेगा, लगभग 35 साल लग जाएंगे, वो भी स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में, है ना। लेकिन जिनकी सैलरी थोड़ी सही है, जो महीने का लगभग 20,000 रुपये डाल सकते हैं, 10-20 हज़ार रुपये डाल सकते हैं, तो उनको लगभग 16 साल के आसपास लग जाएंगे 1 CR पे आने में। अगर यही 15-15-15-20 कर दें, यानी कि 15,000 रुपये 15 साल के लिए, लेकिन रिटर्न अपना हाई हम कर दें कि 20% कर दें, तो ये टारगेट हमारा 12 साल में अचीव हो जाएगा। क्योंकि लार्ज कैप में तो मिलता है 15%, ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप में मिलता है 20 के आसपास। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर के और सही एक SIP स्टार्ट करके रखोगे, तो आप आराम से 12 साल के अंदर 1 करोड़ के आसपास आ सकते हो अपने अकाउंट में, ठीक है जी। अब वो ये आपके ऊपर है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी कि भाई आप महीने की अगर ₹1,00,000 की SIP कर रहे हो, तो आप 7-8 साल में 1 करोड़ पर आ जाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि भाई आपकी क्या एबिलिटी है, क्या एफर्ट्स हैं, और आप कैसे अपने इस काम को सबसे आगे रखते हो। यानी कि आप बोलते हो छोड़ यार, का पैसा पहले मेरी सैलरी आएगी, फिर मेरे एक्सपेंसेस होंगे हैं, और अगर कुछ बच गया हाथ में तो मैं डाल दूंगा। तो अगर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखोगे, तो ये भी आपका ध्यान नहीं रखेगा और आप ऐसे ही रहोगे। लेकिन आप सीरियस रहोगे कि हाँ भाई मैं हर महीने पैसे डालूंगा, एक इसके लिए अलग से मैं रखूंगा, एक फंड रखूंगा, तब जा कर के लॉन्ग टर्म में टारगेट अचीव हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारा खेल आपके पेशेंस का है, लॉन्ग टर्म का है, और आपकी सोच क्या है कि भाई यहाँ पे आपको रुके रहना है। और आप भागोगे कि भाई डाउन हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर एक माइंड के साथ बैठोगे, हाँ भाई मुझे पता है कि भाई चीज़ें काम करती हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी है, बहुत पावर है। 1 करोड़ बनाना हार्ड है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 1 करोड़ तक हार्ड है। 1 करोड़ के बाद तो आप चाहे 1 रुपया भी मत डालना, उसको ऐसे ही छोड़ देना, वो अपने आप ही इंक्रीज होता जाएगा, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में। हालांकि मैं अभी 1 करोड़ पे नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ सून एज पॉसिबल बिल्कुल भाई एफर्ट हमारे जारी है ना। कि अगर देखते हैं भाई आपका ये चैनल अगर उठता है, तो भाई यहाँ से भी कुछ इनकम आती है, तो भाई देखते हैं करके कुछ लाइफ में। खैर वो तो सबका अपना अपना लक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दें कि 1 करोड़ पे आना कोई बहुत हार्ड नहीं है। सोच से हार्ड है। आप सोचोगे यार 1 करोड़ में कैसे आऊँगा, लेकिन जब आप मैदान में उतरोगे, समय दोगे, SIP को रखोगे, है ना, हर साल थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भी इसमें डालोगे, तो जल्दी से जल्दी आपका वो 1 करोड़ वाला जो बेंच मार्क है वो पूरा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। बस यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं है आपके पास, तो 1,000 रुपये 2,000 रुपये तक आप डाल दो SIP स्मॉल कैप के फंड में। मैं बस आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो भाई आपके आराम से बन जाएंगे भाई, अभी नहीं, बहुत समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। 1,000 रुपये से क्या होता है, 2,000 रुपये आप डाल दो ना, तो आपके आने वाले 40 ईयर्स के अंदर 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आपका बन जाएगा, है ना। तो वो तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है कि भाई, लेकिन आपके अगर पैसा है, विल है आपके अंदर डालने की, होल्ड करने की पेशेंस है आपके अंदर, तो आप जल्दी से जल्दी वो टारगेट भी अचीव कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आज के समय में, पहली बात तो ये। फिर मैं आपको एक बार वार्निंग दे दूं कि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बस आपको अपनी स्टडी बता रहा हूँ, ना कि मैंने आपको कोई एडवाइस दी है। लेना है नहीं लेना है, पैसा कहाँ डालना है, वो आपका अपना डिसीजन होगा। मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप ChatGPT खोलिए, AI को खोलिए, AI पे लिखिए कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं हर महीने इतने रुपए डाल सकता हूँ, अब बताओ कि मैं कौन सा वाला फंड लूँ
कि मेरे 1 करोड़ का टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। तो एआई आपको बेस्ट वे बताएगा भाई क्या करना चाहिए ना। वो एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दिया कि अगर आपको जल्दी करना है तो उसका एक ही रास्ता है, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड, चाहे वो ईटीएफ हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, दोनों एक ही बात है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर लार्ज कैप के चक्कर में फंसोगे तो आपको लंबा समय लगेगा, क्योंकि लार्ज कैप धीरे धीरे ऊपर जाता है ना। लेकिन जब आप रिस्क ले ही रहे हो, जब आप पैसा डाल ही रहे हो, तो मैं तुम्हें ये बोलता हूँ एज ए यूथ कि अगर आप यंग हो अभी, तो फालतू के चक्करों में ना पड़ के आप स्मॉल कैप की तरफ एक बार देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। शेयर मत लेना, शेयर सट्टा है, ठीक है। एफ एंडो वगैरह सब सट्टा है, जो शॉर्टकट है वो सब सट्टे की कैटेगरी में ही आते हैं। हालांकि सट्टा बोलना मेरा सही नहीं है, लेकिन जो लोग बोलते हैं है ना, शेयर वेयर के चक्कर में मत पड़ना। सिंपल बेस्ट वे उठाओ, सीधा अपना भैया ईटीएफ, स्मॉल कैप का ईटीएफ आते हैं, या है ना, वो अपने अकॉर्डिंग आप जितना आपकी पॉकेट मनी है, लमसम करना है लमसम कर दो, एसआईपी करना है एसआईपी कर दो, दोनों करना है दोनों कर दो। मैं करता हूँ दोनों। तो अपने अकॉर्डिंग कर लो, जितना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जितनी आपके पास समझ है, जितनी आपके पास अकल है ज़्यादा, उसके लिए आप एआई की हेल्प ले लो। भाई मैंने ऐसे से लिया है, अब बताओ इसमें क्या करूँ, तो एआई आपको बताएगा कि भाई इसमें ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो एआई की बात सुनो, मेरी भी बात सुनो, अपनी बात सुनो, और तीनों की बातों को कंक्लूड करके अपनी बुद्धि लगा करके आप आंसर दे लो। मुझसे पूछोगे तो भाई मैं होता तो मैं एज ए यूथ होता तो मैं स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में जाता और वहाँ पे एसआईपी करता, अगर मुझे वाकई में सीरियस होकर के अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना है तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।